So good evening all of you. So today we are going to discuss about कलरी पत्तू. आज के करंट अफेयर के अंदर there are 4 or 5 major news. बड़ी न्यूज इतनी है, बाकी कोई खास न्यूज थी नहीं आज. The Ministry of Youth Affairs and Sport has recognized Kalari Pattu Federation of India to promote Kalari Pattu in the country. तो कलरी पत्तू ये साउथ इंडियन मार्शल आर्ट है. भगवान परशुराम से इसको जोड़ के देखते हैं तो मार्शल आर्ट की फॉर्म है. इसमें अलग अलग टाइप ऑफ स्वॉर्ड्स हैं. अल्टीमेटली फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड ये एक आर्ट फॉर्म है और डांस और आर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है. एंड आर्ट एंड कल्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं. क्ले सैंड के ऊपर ही होता है. साउथ इंडिया का बेसिकली ये आर्ट फॉर्म है और इसमें एक बहुत फ्लेक्सिबल एक तलवार भी होती है जो बहुत फ्लेक्सिबल होती है. कमर के आसपास उसको बांधते हैं और एक बार में झटके में खुलती है तो पूरी तलवार खुल जाती है. तो 2 साइडेड होती है, 2 तरफ उसकी धार होती है तो वो खुद को भी काट सकती है, ठीक से चलानी नहीं आती. तो कलरी पत्तू, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स हैज रिकॉग्नाइज्ड कलरी पत्तू फेडरेशन इंडिया टू प्रमोट कलरी पत्तू इन द कंट्री. तो पूरे इंडिया में कलरी पत्तू को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर ने इसको अलाउ किया है. ओरिजिनेटेड इन केरला, तो अल्टीमेटली केरला से ही बिलोंग करता है. बट इट एग्जैक्ट ओरिजिन रिमेन्स अनसर्टेन. पता नहीं एग्जैक्टली कहां से है, बट ओरिजिनल जो ओरिजिन है वो केरला में मिलता है. माइथोलॉजिकली लिंक्ड टू द लॉर्ड परशुराम हु इज सेड टू हैव रिक्लेम्ड केरला फ्रॉम द सी. तो भगवान परशुराम से जोड़ के देखते हैं. हिस्टोरिकली डेटेड बिटवीन 200 BC to 600 BC with peak popularity during the 14th and 16th century. तो 14 और 16 सेंचुरी के अंदर आते आते ये एक्सट्रीम पे अपने पीक पर पहुंच जाता है. वहां पर आती इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है. तो है ये बहुत पुराना आर्ट फॉर्म है. डांस प्लस है ना मार्शल आर्ट. Initially used for hunting, Kalaripattu evolved as a structural combat system effective for the self-defense and warfare. Considered one of the oldest and most scientific martial art globally. तो दुनिया की सबसे साइंटिफिक मार्शल आर्ट की फॉर्म में इसको कंसिडर करते हैं. और मौका मिलेगा तो बेटा यूट्यूब पे जाके इसके बारे में बहुत सारी डिटेल वीडियोस हैं, या मौका मिलेगा तो जाके देखना. तो ये एक बंद रूम होता है जिसमें अलग से देवताओं की पूजा की जाती है. उसके बाद ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट होता है. तो ये आर्ट फॉर्म के साथ खासियत ये है कि मार्शल आर्ट से रिलेटेड है. और कोई सिख इंडिविजुअल है, मुझे नाम उनका नहीं पता है, और वो कनाडा में रहते हैं. वो कभी कभी इंडिया में आते हैं और जितने इंडियन मार्शल आर्ट्स हैं उन सबको क्लब करना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि इंडियन मार्शल आर्ट जिंदा रहे. वो निहंग हैं, वो बेसिकली कनाडा से बिलोंग करते हैं और इंडिया के सारे मार्शल आर्ट्स के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है उनको. और ऑब्वियसली जब आदमी जब इतना ज्यादा लिबरल होता है तो कई सारे लोगों को पसंद नहीं आता, तो कई सारे लोग उसके अगेंस्ट हैं. बट अल्टीमेटली ही इज प्रमोटिंग इंडियन मार्शल आर्ट और उसी में अपना गतका जो है पंजाब का या जितने इंडिया के जितने मार्शल आर्ट्स हैं तो बहुत सारी नॉलेज है उनको. तो मौका मिलेगा तो उनको भी जाके देख लेना. और वो कलरी पत्तू के बारे में एक आधी वीडियो मैंने उनकी देखी थी, तो वो बहुत एडमायर करते हैं कि डांस इसका लेवल जो है मार्शल आर्ट का बहुत ज्यादा है. तो फिजिकल फीट्स क्या है? ट्रेनिंग इंक्लूड्स द फीट्स सच एज चित्तम, जंपिंग, ओट्टम, रनिंग एंड मिरिचिल, तो समरसॉल्ट. तो इन्वॉल्व्स लर्निंग एंड यूज ऑफ वेरियस वेपन्स इंक्लूडिंग स्वॉर्ड, डैगर, स्पीयर, मेसेस, बोज एंड एरोस. तो अलग अलग तरह के मार्शल आर्ट के जितने भी वेपन्स होते हैं उन सबको चलाने का ये आर्ट है. और आर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल फिटनेस है. इस आर्ट की सबसे बेसिक चीज ये है. तो कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या? कलरीज ट्रेनिंग ग्राउंड सिवियर सर्व्स एज इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ बोथ मार्शल ट्रेनिंग एंड रिलीजियस वर्शिप. दोनों काम होते हैं वहां पर. एक जगह के ऊपर एक कॉर्नर होती है जहां पर देवता की, किसी भी देवता को जो भी उनसे जुड़े हुए देवता हैं उनकी जोड़ के वर्शिप की जाती है. उसके बाद फिर ये आर्ट शुरू होता है, फाइट शुरू होती है. स्पेशलाइज्ड इन इंडिजीनियस मेडिसिनल प्रैक्टिसेस आल्सो फोकस ऑन कलरी पत्तू. तो इंडिजीनियस मेडिसिनल प्रैक्टिसेस हैं. अब काम करेंगे तो चोट भी लगेगी, और अगर इस तरह से वेपन चलाएंगे तो चोट लगेगी. हल्के फुल्के बीमार हो गए तो जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो भी उसी के साथ जुड़ी हुई है, वो भी देके ताकि आदमी को ठीक किया जा सके. रिकॉग्निशन क्या है? द रिकॉग्निशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट्स एम टू फर्दर प्रमोट द प्रिजर्व द एंशिएंट मार्शल आर्ट फ्रॉम अक्रॉस इंडिया. पूरे इंडिया में इसको प्रमोट करना है. नेक्स्ट इज